हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में फिगर काउंटिंग आकृति गिनना जो अपना एक टॉपिक है रीजनिंग का, वो टॉपिक पढ़ेंगे। जैसे त्रिभुज गिनना है, आयत गिनना है, वर्ग गिनना है। तो चलो, पहली अपनी आकृति है त्रिभुज। इसमें क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, इसको गिनने के लिए हम सबसे पहले इसमें काउंटिंग लिखेंगे। जैसे 1 और 2 काउंटिंग लिखी, फिर इन दोनों नंबरों को आपस में जोड़ देंगे। 1 और 2 का जोड़ होगा 1 + 2 लिखेंगे 3। तो इस आकृति में 3 त्रिभुज हैं। इसी तरह से अगर हम आगे वाली आकृति में इसमें त्रिभुज पूछे तो हम इसमें काउंटिंग लिखेंगे 1, 2, 3 और 4 और सभी को आपस में जोड़ देंगे। तो इस आकृति में उतने ही त्रिभुज होंगे। तो अगर 1, 2, 3, 4 को आपस में जोड़ें तो 4, 3, 7, 2, 9 और 1, 10। तो इस आकृति में टोटल 10 त्रिभुज होंगे। आगे इसी तरह से दूसरी आकृति अपने दी हुई है। एक स्क्वायर के अंदर क्रॉस लगाया हुआ है, विकीर्ण खींचे हुए हैं। तो इसमें कितने त्रिभुज होंगे। तो इस प्रकार की आकृति में हमेशा ही इनमें नंबर लिखो 1, 2, 3 और 4 और जितने पार्ट किए हुए हैं उसका दुगुना कर दो। जैसे इसमें 4 पार्ट हैं तो 4 का डबल कर दो। तो इस आकृति में 8 त्रिभुज होंगे। इसी सेम पैटर्न से अगर हम आगे वाली आकृति में त्रिभुज गिने तो इसके में कितने पार्ट किए हुए हैं वे गिनते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। इसमें 8 पार्ट किए हुए, तो 8 को 2 से गुणा कर दो तो इसमें टोटल जो है 16 त्रिभुज होंगे। इसी तरह से आगे जो आकृति दी हुई है, इस आकृति में अगर हमें त्रिभुज काउंट करने हो तो हमें पता है कि 8 इसमें होंगे, 8 इसमें होंगे, 8 इसमें होंगे, 8 इसमें होंगे 16 और एक ये जो आकृति है ये होगी 17 और एक ये आकृति होगी 18। तो इसमें टोटल जो त्रिभुज हैं, एक इस पॉइंट से बनेगा, एक इस पॉइंट से बनेगा, 2 तो ये होंगे 8 और 8 16। तो इसमें टोटल त्रिभुज होंगे 18। अगर इसकी और भी शॉर्ट ट्रिक देखें तो इसको लिखेंगे 10n-2। जहाँ n है वह वर्गों की संख्या होगी, वर्गों की संख्या होगी। तो जैसे यहाँ 1 और 2 वर्ग हैं तो 10 गुणा 2 - 2, तो 10 गुणा 2 से गुणा करेंगे 20 आएगा। 20 में से 2 माइनस करेंगे तो इस आकृति में 18 त्रिभुज होंगे। इसी तरह से अगर इस आकृति में हम त्रिभुज काउंट करें तो वर्गों की संख्या देखो 1, 2, 3 और 4 वर्ग हैं। तो अपन इसमें लगाएंगे 10n-2। तो 10 गुणा 4 - 2, तो 10 तो 40 में से 2 घटाएंगे तो इस आकृति में 38 त्रिभुज हैं। इसी तरह से अगर हम ये जो वर्ग है ये एक सीधी आकृति में न होकर कॉर्नर पर एक ऊपर की ओर या नीचे की ओर निकाल दें। जैसे यहाँ नीचे की ओर निकाला है, यहाँ से अगर ये हटाकर ऊपर की ओर कर दे तो इस आकृति में हमेशा ही इसके लिए ट्रिक अपनी होगी 10n-2 + 1, क्योंकि अगर ये आकृति यहाँ पर होती तो हम 10n-2 लगा लेते, लेकिन अगर ये कॉर्नर पर आ गई तो इससे एक त्रिभुज और बढ़ जाएगा, एक त्रिभुज बढ़ जाएगा जो हमें आपस में जोड़ लेंगे। तो वो त्रिभुज ये होगा, ये जो अपना बड़ा वाला त्रिभुज है, ये त्रिभुज एक और ऐड हो जाएगा। तो यहाँ देखें तो वर्ग 1, 2, 3 और 4 वर्ग हैं। तो इसमें करेंगे 10 गुणा 4 - 2 + 1। तो 10 तो 40 में से 2 घटाएंगे 38 और 1 जोड़ देंगे तो 39। इसमें 39 त्रिभुज होंगे। इसी तरह से अगर जो स्क्वायर है वो कॉर्नर पर न होकर बीच में हो, तो इसमें 3 त्रिभुज बढ़ जाएंगे। तो इसके लिए ट्रिक अपनी होगी 10n-2 + 3। 3 आकृति कौन सी बढ़ेंगे, जैसे एक तो त्रिभुज बड़े वाला ये है, एक त्रिभुज ये है और एक इसी तरह से इस बेस पर एक ये त्रिभुज है। तो 3 एक्स्ट्रा त्रिभुज बन जाएंगे। तो इसमें 1, 2, 3 और 4 वर्ग हैं। तो 10 गुणा 4 - 2 + 3। तो इसमें कितने त्रिभुज होंगे, 40 में से 2 घटाएंगे 38 और 3 कितने हो जाएंगे, 41 त्रिभुज इसमें हो जाएंगे। इसी तरह है अगर इस आगे वाली आकृति में हम त्रिभुज गिने तो इसमें हमेशा ही 16 त्रिभुज होंगे और ये पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण आकृति है। तो इस आकृति को आपको डायरेक्ट याद रखना है कि इसमें 16 त्रिभुज होंगे। आगे अगर हम देखें तो आगे अपनी आकृति ये 2 त्रिभुजों को एक दूसरे के ऊपर रखकर बनाया गया है। तो इसमें हमेशा ही 1, 2, 3, 4, 5, 6 और एक पूरा त्रिभुज ये है और एक पूरा त्रिभुज ये है। तो इसमें कितने त्रिभुज होंगे, 8 त्रिभुज। ये आकृति भी आपको याद रखनी है। इसी तरह से जो ये स्टार बनाया हुआ है इसमें हमेशा अगर हम गिने तो 1, 2, 3, 4
और 5 तो ये होंगे। इसी तरह से इस पॉइंट से लेकर ये एक आकृति ये बनेगी, इसी तरह से इस पॉइंट से लेकर एक आकृति ये बनेगी। अगर आगे वाले पॉइंट से देखें तो एक आकृति ये बनेगी, आगे वाले पॉइंट से देखें तो ये बनेगी, और यहाँ लास्ट पॉइंट से भी एक त्रिभुज बन जाएगा। तो इस आकृति में टोटल 10 त्रिभुज होते हैं। या आप इस तरह से भी याद रख सकते हो, इसमें 1 2 3 4 और 5 कॉर्नर हैं, तो 5 को 2 से गुणा किया तो इसमें 10 त्रिभुज होंगे। इसी तरह से अगर हम आगे वाले आकृति में त्रिभुज काउंट करें तो इसमें देखो ये जो पीछे आकृति अपनी थी, यह जो आकृति है इसी की तरह से इसमें काउंट करना है। जैसे इसमें सबसे पहले अपन लिखेंगे 1 2 3 और 4, सभी को आपस में जोड़ेंगे तो इसमें 10 त्रिभुज होंगे। लेकिन इस बेस पर 10 होंगे, फिर दोबारा इस बेस पर 10 त्रिभुज होंगे, फिर अगली बार 10 इस बेस पर त्रिभुज होंगे। अगर इस तरह से अगर एक लाइन और खींची जाती यहाँ से तो 10 उस लाइन पर भी होते, तो इसमें टोटल 10 10 20 और 10 30 त्रिभुज होंगे। इसी तरह से अगर इस आकृति के देखें तो इस आकृति में एक बेस तो पूरा है, जैसे 1 2 3 और 4, तो अगर 1 2 3 4 को आपस में जोड़ेंगे तो 10 त्रिभुज तो इसमें होंगे। लेकिन आगे वाले जो लाइन खींची हुई है पूरी आगे तक नहीं है, 3 तक ही है, तो इसमें हम अलग से जोड़ेंगे 1 2 और 3, तो इसमें 3 और 2 5 और 1 6, इस बेस पर त्रिभुज होंगे 6। अगर इस बेस पर देखें तो ये बेस 2 तक है, 1 और 2 तक, तो इसमें 2 और 1 3 त्रिभुज होंगे। अब सभी को ऐड कर लेते हैं, सभी को ऐड करेंगे तो 10 प्लस 10 तो ये है, 6 ये है और 3 ये है, तो इसमें टोटल 19 त्रिभुज होंगे। इसी तरह से जो ये आगे आकृति है, अगर इस प्रकार की आकृति विपरीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अगर इसमें हम त्रिभुज देखें तो इसमें हमेशा ही जितने त्रिभुज हैं वो पहले काउंट करो, 1 2 और 3 त्रिभुज हैं। तो इसके लिए जो ट्रिक है वो होगी 4n-3। n जो है, n यहाँ त्रिभुजों की संख्या है, त्रिभुजों की संख्या है। तो n की जगह अगर हम रखें 4, n की जगह 3 त्रिभुज हैं तो रखेंगे 3 - 3, तो 4 3 12, 12 में से 3 गए 9, इसमें त्रिभुज हैं 9। इसी तरह से हम आगे की आकृतियों में त्रिभुज काउंट करते हैं। जिस तरह से इस आकृति में त्रिभुज काउंट करेंगे तो इनके लिए ये फॉर्मूला है, ये दोनों टाइप की आकृतियाँ हैं, इनके लिए इस प्रकार का फॉर्मूला काम में लिया जाता है। तो फॉर्मूला किस तरह से फॉर्मूला इस प्रकार से काम में लिया जाता है, जैसे यहाँ से लेकर इस पॉइंट तक और इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, इस पॉइंट में कितनी लाइनें हो गई, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, मतलब ये जो नीचे का जो लाइन है, बड़ी लाइन है, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। साइड वाले को भी 3 पार्ट में, ये भी 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। अगर ये विषम टुकड़ों में है, विषम टुकड़ों में जैसे इसमें 3 है या 5 में हो, 7 में हो, विषम में हो, तो ये फॉर्मूला काम में लिया जाएगा। यहाँ पर 1 है, तो अगर n की जगह हमें क्या लिखना है, n की जगह हमें लिखना जितने पार्टों में इसके टुकड़े किए हुए हैं। जैसे इसके 3 टुकड़े किए हुए हैं तो n की जगह अपन लिखेंगे 3, फिर 3 और 2 5 लिखेंगे, और फिर 3 दूनी 6, 6 प्लस में 1 लिखेंगे 7, और माइनस करेंगे 1 और बटा में लिखेंगे 8। तो ये जो अपना है, ये 5 दिए 15, 15 संति 105, और 105 में से 1 घटाएंगे तो 104 आएगा, और 104 में 8 का भाग देंगे तो 8 एकम 8 और 8 × 24। इस आकृति में 13 त्रिभुज होंगे। अगर हम ये जो लाइनें हैं इनके टुकड़े किए हुए हैं, अगर ये सम संख्या में हैं तो हम यहाँ जो 1 है इस फॉर्मूले में वो हटा देंगे। जैसे इस आकृति को अगर हम देखें तो 1 2 3 और 4 पार्ट किए हुए हैं, यहाँ भी 1 2 3 और 4 पार्ट किए हुए हैं। अगर ये चारों ओर सम संख्या में टुकड़े किए हुए हैं तो इस 1 को हटा देंगे। यहाँ तक का फॉर्मूला अपने को काम में लेना है, यहाँ तक का, एक इस बॉक्स तक का। तो अगर हम n की जगह यहाँ लिखेंगे 4 तो 4 लिखेंगे तो 4 गुणा, n की जगह लिखेंगे 4 तो 2 जोड़ेंगे तो 6 गुणा, तो 4 दूनी 8 और 1 9, और बटा में लिख देंगे 8, क्योंकि अगर सम संख्या में टुकड़े किए हुए हैं, जैसे एक टुकड़ा ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है और चौथा ये है, सम संख्या में टुकड़े किए हुए हैं तो ये -1 नहीं लिखेंगे। अब इसको काटापीटी करेंगे तो 4 दूनी 8, 2 3 6, तो 9 गुणा 3, इसमें 27 त्रिभुज होंगे। ये जो अपना पेपर का क्वेश्चन है, तो इसमें अगर हम त्रिभुज गिने तो एक त्रिभुज ये होगा इस बेस पर, फिर दूसरा इस बेस पर होगा, तीसरा ये होगा, फिर ये चौथा त्रिभुज ये होगा, फिर ये 5वां, और फिर ये जो
आकृति है इसको मिलाकर एक त्रिभुज होगा, तो इस तरह से इस आकृति में 6 त्रिभुज होंगे। आगे की आकृति में अगर हम गिने, एक शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लाइन खींची गई हो, फिर दूसरे शीर्ष से एक सामने वाली भुजा पर लाइन खींची गई हो, इस तरह से अगर 2 शीर्षों से सामने वाली भुजाओं पर लाइनें खींचकर त्रिभुज बनाए गए, तो इस प्रकार की आकृति में जैसे इस पर एक लाइन खींची गई है, सामने वाली लाइन को 2 टुकड़ों में विभाजित किया गया है, एक टुकड़ा ये है, एक ये है। इसी तरह से इसको भी एक और 2 टुकड़ों में विभाजित किया गया है। तो हमें क्या करना है कि ये जो 2 टुकड़े किए गए हैं, तो 2 की क्यूब कर दो, तो इस आकृति में 8 त्रिभुज हैं। जैसे सामने है तो इसमें से 2 शीर्षों से लाइनें खींची गई हैं और प्रत्येक लाइन के 1, 2 और 3 टुकड़े किए गए हैं। इसके भी 1, 2 और 3 टुकड़े किए गए हैं, तो 1, 2 और 3 टुकड़े किए गए हैं, तो 3 की क्यूब हमारा उत्तर होगा। 3 की क्यूब होता है 27। अब हम इस आकृति में त्रिभुज गिनेंगे, तो इस आकृति में हमें क्या करना है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 पार्ट किए हुए हैं, तो 8 गुणा 2 16 त्रिभुज एक स्क्वायर में होंगे। और अगर 2 स्क्वायर बनाए हुए हैं तो इस 16 को 2 से गुणा कर दो, तो इसमें टोटल 32 त्रिभुज होंगे। अगर एक स्क्वायर चारों और होता तो 2 की जगह 3 से गुणा कर देते, अगर 4 स्क्वायर होते तो 4 से गुणा कर देते। अब आगे भी हम फिगर काउंटिंग में अलग अलग सीखेंगे। तो सभी बच्चे हैं इस प्रकार की ट्रिक्स सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अब अपना है वर्ग गिनना। वर्ग गिनने के लिए हमें क्या करना होता है कि इसमें 1 और 2 गिनती लिखो, फिर यहाँ से 1 और 2 नीचे की तरफ गिनती लिखो, फिर लास्ट की संख्या को लास्ट की संख्या से गुणा करो। जैसे 2 को 2 से गुणा किया 4, ये लिखा अपने 4, और फिर जो ये बच गया इसको और जोड़ लो, 4 + 1, तो इसमें 5 वर्ग होंगे। इसी तरह से अगर हम देखें एक बॉक्स में इस तरह के में 5 वर्ग होते हैं। अब इस तरह की आकृति हो तो हम क्या करेंगे, देखो इसमें हमने अभी अभी निकाला है 5 होते हैं, तो अगर 2 स्क्वायर हैं तो इसमें 10 कितने 5 एक में हैं, तो अगर 2 वर्ग हैं तो इसको 2 से गुणा कर दो, इसमें 10 वर्ग होंगे। अगर एक आकृति इनके बीच से और होती तो 3 वर्ग हो जाते, तो इसको 5 को गुणा कर देते 300, तो 15 वर्ग हो जाते। इसी तरह से आगे वाले आकृति देखें तो 5 इसमें है, 5 इसमें है, 10 तो 5 गुणा 2 10, तो ये हो गए ट्रिक के अकॉर्डिंग। क्योंकि इसके लिए अगर हम ट्रिक लिख सकते हैं तो इसके लिए ट्रिक लिखेंगे 5n, जहाँ n होगी जहाँ n वर्गों की संख्या है, n वर्गों की संख्या है। 10 तो ये सीधे हो गए, और एक आकृति ये भी एक वर्ग है, तो एक ये जोड़ देंगे तो इसमें टोटल 11 वर्ग हो गए हैं। इसी तरह से अगर हम आगे वाली आकृति में वर्ग गिनना चाहें तो सबसे पहले इसमें गिनती लिखेंगे 1, 2, 3 और 4, फिर इस तरफ से 2, 3 और 4, क्योंकि एक तो ऊपर लिखा हुआ है। फिर जो लास्ट नंबर लिखा हुआ है उसको लास्ट नंबर से गुणा कर देते हैं। जैसे 4 को 4 से गुणा किया तो यहाँ लिखा 16, फिर 3 को 3 से गुणा किया, यहाँ लिखा प्लस लगा के लिखो 9, फिर 2 को 2 से गुणा किया, फिर लिखो 4, एक अकेला बच गया, इसको एक साथ में लिख दो, फिर इनको जोड़ो, 16 और 9 25 और 4 29 और 1 30, इसमें टोटल त्रिभुज होंगे 30। अब इसी ट्रिक से अगर हम आगे वाली आकृति में गिने और इस आकृति को जोड़ें तो 1, 2 और 3 गिनती लिख देते हैं, फिर 2 और 3, तो इसमें अगर हम गिनेंगे तो 3 को 3 से गुणा किया 9, प्लस 2 को 2 से गुणा किया 4, एक अकेला बच गया तो इसको ही लिख लो, फिर 9 और 4 13 और 1 14 इसमें स्क्वायर होंगे। अगर इस तरह की आकृति स्क्वायर टाइप में नहीं हो, मतलब अलग अलग बन जाए, जैसे देखो यहाँ अपन बना के देखते हैं एक स्क्वायर, जैसे ये बनाया अपन ने, और इसके इस तरफ से 3 पार्ट हो गए, 1, 2 और 3, और इस साइड से 4 पार्ट हो गए, 1, 2, 3 और 4। मान लो ये भी स्क्वायर है, ये बनाने में थोड़ा ऐसा हो गया, तो गिनती लिखते हैं 1, 2, 3 और 4, यहाँ लिखेंगे 2 और 3, तो 3 को 4 से गुणा करो, लास्ट वाले नंबर को लास्ट वाले से गुणा करना है, सेकंड लास्ट को सेकंड लास्ट से गुणा करना है। तो 4 को अपने 3 से गुणा किया तो आया 12, प्लस लिखो, 3 को 2 से गुणा करेंगे 6 लिख दिया। अब ये 2 आकृतियाँ आपस में बच गई, तो 1 और 2 इनको जोड़, कितनी आकृतियाँ बच गई वो लिख दो, 1 और 2 बच गई, तो प्लस में 2 लिख दो, तो इनको जोड़ो, 12 और 6 18, तो इस आकृति में टोटल 20 वर्ग होंगे। इसी तरह से अगर हमें आयत काउंट करना हो तो हम क्या करेंगे, वर्ग की तरह इसमें भी गिनती ही लिखेंगे। तो पहले अपन इस आकृति को समझने से पहले छोटी आकृति देख लेते हैं। जैसे इसमें गिनती लिखी 1 और 2, फिर नीचे की तरफ लिखी 1 और 2,
वर्ग में अपन क्या करते थे, लास्ट संख्या को लास्ट संख्या से गुणा करते थे, लेकिन आयत रेक्टेंगल काउंट करने के लिए अपन क्या करेंगे, इनको जोड़ लो आपस में। 1 + 2 कितना हो गया 3, इसी इधर से 1 + 2 कितना हो गया 3, और 3 को आपस में गुणा कर दो, 3 × 3, तो इसमें टोटल 9 आयत होंगे। इसी तरह से अगर इसमें देखें तो 1 2 3 और 4, फिर 2 3 और 4, अगर सभी को जोड़ें तो 1 2 3 4 को अगर जोड़ेंगे तो 4 3 7 2 9 और 1 10 होंगे। इसी तरह से इस साइड भी कितने होंगे 10। अब यहाँ इस साइड भी 10 आ गए, इस साइड भी 10 आ गए, और दोनों का आपस को 10 × 10 मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसमें रेक्टेंगल जो है वो 100 रेक्टेंगल होंगे, अर्थात 100 आयत होंगे। अब कुछ बेसिक आकृतियां हैं जिनको हमें सीखना है कि इसमें कितने त्रिभुज हैं, पूछेगा इसमें कितने त्रिभुज है। तो इसमें काउंट करने के लिए देखो पूरे जो आकृति है इसमें अपनी ट्रिक नहीं लगेगी, लेकिन कुछ पार्ट में ट्रिक लगेगी। जैसे इसमें ट्रिक लगाएं, ये बॉक्स स्क्वायर जो है इसमें लगाएंगे, यहाँ लिखो 1 2 3 4 5 और 6। तो अगर ये पार्ट नहीं होता तो 6 × 2 अपने त्रिभुज होते 12। इसी तरह से अगर ये अकेला पार्ट होता तो इसमें लिखेंगे 1 और 2, क्योंकि ये जो आकृति है जो त्रिभुज वाली, ये सेम एज इट इज इस आकृति के समान है, इस आकृति के समान है। तो यही ट्रिक इसमें अप्लाई कर लेंगे। तो इसमें कितने त्रिभुज हो गए, 1 + 2 हो गए 3। इस तरह से टोटल त्रिभुज हो गए 12 + 3 हो गए 15। लेकिन ये जो दोनों आकृतियों का आपस में टच करेंगे तो एक त्रिभुज ये बन जाएगा और एक त्रिभुज ये बन जाएगा। तो इस तरह से 2 त्रिभुज और बन जाएंगे, तो इसमें टोटल त्रिभुज होंगे 17। इसी तरह से अगर नीचे वाले आकृति में देखें तो ये जो आकृति अपन ने बनाई है, ये जो आकृति है बीच में स्क्वायर वाली, ये एज इट इज इस आकृति के समान है, जिसमें हमने 10n-2 वाला फॉर्मूला काम में लिया है। तो इसमें 2 बॉक्स हैं, तो इसके में अगर केवल ये जो अब आपको दिखाई दे रही है, अगर इसमें हम गिने त्रिभुज तो इसमें होंगे 10n-2 वाला फॉर्मूला लग जाएगा, तो इसमें होंगे 10 × 2 - 2, तो इसमें टोटल त्रिभुज होंगे 18। लेकिन इन आकृतियों में भी हमें गिनना है, तो 1 और 2, तो इसमें पूरी आकृति में त्रिभुज होंगे 3। फिर इसी तरह से 1 और 2 इसमें भी 3 होंगे, तो 18 तो बीच वाले में बन गए, 3 एक साइड वाले में, 3 एक साइड वाले में। अब कोई एक्स्ट्रा बनता है वो देखो 1 ये बन गया, दूसरे नंबर का ये बन गया, फिर तीसरे नंबर का ये बन गया, फिर चौथे नंबर का ये बन गया, फिर इस तरह से 4 ये बन गए। अब अगर हम जोड़ें तो 18 और 3 21 और 3 24 और 4 28 त्रिभुज टोटल बन गए। तो परीक्षाओं में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाती हैं। तो सभी बच्चे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के पास ज़रूर भेजें।